ये जो नृत्य है ये बहुत बड़ा साधन है। मतलब इससे लाडली जो बहुत जल्दी रीझ जाती है। हमारे रिझवाल ठाकुर हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि देखो बाबा जी लोग नृत्य कर रहे हैं या किसी का ऐसा, ये नाचना गाना क्या है, क्या जाने। ये कुछ लोग टिप्पणी करते हैं बाहर के लोग कि यह नाचना कूदना क्या है, बैठ के ध्यान करो। अगर सबई स्वाद तुम्हें पता चल जाता तो महापुरुष ना हो जाते। आपको क्या पता है, जब आनंद की उमगन होती है और अपने प्यारे के सामने नृत्य किया जाता है तो प्यारे कुछ न्योछावर देते हैं। वो न्योछावर होती प्रेम, जो किसी साधना से नहीं मिलता। एक बार शाम के 4 बजे पूज्य गुरुदेव भगवान लाडली कुंज में जब रहते थे तो सेवा में पद गायन की सेवा में जाते, तो देखा कि पर्दा बंद, दरवाजा बंद, एकदम शांत। जरा सा पर्दा खुला था तो देखा श्री जी के सामने महाराज जी ऐसे भाव, कोई स्वर नहीं, कोई ताल नहीं, बस ऐसे। बहुत बड़ा साधन है भगवत प्राप्ति का। ये जो नृत्य है ये बहुत बड़ा साधन है। मतलब इससे लाडली जो बहुत जल्दी रीझ जाती है। हमारे रिझवाल ठाकुर हैं। मधुकर शाह जी राजा थे और परम वैष्णव भी थे, तो दिन भर तो अन्य सेवाओं में, भगवत सेवा और राज सेवा, पर रात्रि में वो एकांत में जाकर के शयन के समय, जब श्री ठाकुर जी महाराज का शयन होता, उस समय अपने चरणों में नूपुर बांध करके और भक्तजन ताल मृदंगादि के द्वारा संगीत, और वो नाचते थे। नृत्य में वो इतने बेसुध हो जाते थे कि मैं नाच रहा हूं इसकी स्मृति गई, प्रभु को रिझाने के लिए। नियम था, रोज नियम से। और आपको बताएं, जो आप उपासना करो उसे नियम से करो। नियम से सत्संग सुनो, नियम से जप का एक नियम लो, नियम से सेवा जो लो, बहुत काल तक, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब दीर्घ काल तक किसी कार्य को आप सत्कार पूर्वक निरंतर करेंगे तो आप सिद्ध हो जाएंगे। एक दिन वो मधुकर शाह जी किसी सेवा कार्य से विलंब हो गया है, ठाकुर जी का शयन हो गया। बहुत उनको हृदय में दुख हुआ कि आज तो ठाकुर जी के आगे नृत्य नहीं कर पाए। ये कुछ लोग टिप्पणी करते हैं बाहर के लोग कि यह नाचना कूदना क्या है, बैठ के ध्यान करो। अगर सबई स्वाद तुम्हें पता चल जाता तो महापुरुष ना हो जाते। आपको क्या पता है, जब आनंद की उमगन होती है और अपने प्यारे के सामने नृत्य किया जाता है तो प्यारे कुछ न्योछावर देते हैं। वो न्योछावर होती प्रेम, जो किसी साधना से नहीं मिलता, केवल प्यारे की कृपा से मिलता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि देखो बाबा जी लोग नृत्य कर रहे हैं या किसी का ऐसा, ये नाचना गाना क्या है, क्या जाने। वही फिर बात निर्गुण निराकारो बोले तो मूर्ति की उपासना। अभी एक अंग को जानते हो, सर्वांग नहीं जानते। जब सर्वांग जानोगे, सनकादि से बड़ा कोई ज्ञानी है, इनसे बड़ा कोई त्यागी लंगोटी भी नहीं लगाते। हर समय हरिशरणम हरिशरणम। देखो भागवत में आया है कि कोई मृदंग बजा रहा है, कोई तो सनकादि नृत्य कर रहे हैं। सुखदेव जी भाव वर्णन, भाव भीनी भंगियां प्रकट करते हुए नृत्य कर रहे। आप क्या जानो, ये नृत्य प्रियालाल को प्रसन्न कर। एक बार शाम के 4 बजे पूज्य गुरुदेव भगवान लाडली कुंज में जब रहते थे तो सेवा में पद गायन की सेवा में जाते, तो देखा कि पर्दा बंद, दरवाजा बंद, एकदम शांत। जरा सा पर्दा खुला था तो देखा श्री जी के सामने महाराज जी ऐसे भाव, कोई स्वर नहीं, कोई ताल नहीं, बस ऐसे। 1 घंटा चुपचाप खड़े रहोगे, देखा बस वही चल रहा है। अब कितना डूबे हैं कि सामने लाडली लाल हैं। प्रियालाल के लिए नृत्य, चाहे सभा में नृत्य हो, चाहे एकांत में नृत्य हो, प्रियालाल के लिए। ये जो मानते हैं ना कि ये नृत्य करना दिखावा है, ऐसा नहीं है। मीरा जी रात्रि रात्रि भर अपने गिरधर के सामने नृत्य करते। यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावैर बहु सुभक्तितः सा निर्दहति पापानि मनवंतर सतेष्वपि नृत्यताम श्रीपतेरग्रे तालिका वादनैर्भृशम उड्डीयन्ते शरीरस्था सर्वे पातक पक्षिणः। जो उपासक आनंद में भर करके इस विचार से
कि जो मैं नृत्य कर रहा हूं मेरे प्रियतम प्रसन्न हो। प्रभु के विग्रह के आगे नृत्य करता है, उसके सैकड़ों मनवंतरों के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यो नृत्यति प्रहृष्टात्मा भावैर बहु शुभक्तितः स निर्दहति पापानि मनवंतर सतेष्वपि। सैकड़ों मनवंतर में जो हजारों जन्म हुए, उन सब जन्मों के पाप नष्ट होते हैं प्रभु के सामने नृत्य करना। नृत्यताम श्रीपते अग्रे तालिका वादनैर भृशम। ताली बजाते हुए प्रभु के सामने आप नाच रहे तो आपके शरीर में जो पाप छुपे हुए सब नष्ट हो रहे, सब उड़ रहे। जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, ऐसे जो ताली बजाते हुए प्रभु का नाम कीर्तन करते हुए प्रभु के सामने नृत्य करते हैं तो शरीर स्थाः सर्वे पातक पक्षिणः, पाप रूपी पक्षी शरीर के स्थान से हट करके निकल जाते हैं। प्रभु जी हमारे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूं। उनको रिझाने के लिए मैं नृत्य कर रहा हूं, गान कर रहा हूं। पर गान का, नृत्य का भाव किसी और के दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत कला प्रवृत्ति से नाच करके अंदर भाव है कि दूसरे रीझे, बस बात बदल गई, अब वो उपासना नहीं रही। दूसरे की दृष्टि में आना कि मैं बहुत बढ़िया, ये अपने भाव हैं। अब उपासना नहीं रही, अब केवल नाटक है। लेकिन वही नृत्य यदि प्रभु को केवल निमित्त बना, प्रभु को केवल प्रभु को लक्ष्य बना, बस वही आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। संसार में सब नाच ही रहे हैं, माया नचा रही है, परंतु वो बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु के सामने नृत्य करते हैं।